प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आज फिर एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हमने पिछली वीडियो में अध्याय 13 सर्वनाम किया था। आज हम करने वाले हैं अपना अध्याय 14। कौन सा है जो हमारा विशेषण। कौन सा करने वाले हैं हमारा अध्याय जो है विशेषण। ठीक है, कौन सा है हमारा विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम, यानी कि या तो संज्ञा हो सकती है या सर्वनाम हो सकते हैं। उनकी क्या करते हैं? ये विशेषता बताते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के अंदर एक और चीज आती है, विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द। और विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है। विशेषता बताई जाती है वो हम क्या कहेंगे? विशेषण। जैसे मैं लिख दूं, चतुर बालक, काली गाय। अब देखो, सुंदर मुख। तो यहां पर सुंदर क्या है? देखो मैंने बोल दिया सुंदर मुख। अब मुख क्या है और सुंदर क्या है? मुख है जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई गई है। और सुंदर क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द, यानी कि ये क्या हो गया हमारा विशेषण। और ये क्या हो गई हमारा विशेष्य। ठीक है, तो विशेषण और विशेष्य क्या हो गए? जिसकी विशेषता बताई जाए और जिस शब्द से विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो ये हमारे हो गए विशेष्य और विशेषण। यानी कि मुख क्या है? विशेष्य है और सुंदर क्या है? उसकी विशेषता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए विशेषण और विशेष्य। इसके आगे अब हम आते हैं कि भाई विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। सबसे पहले कौन सा आता है हमारा? गुणवाचक विशेषण। कौन सा आता है? गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमारा हो गया, गुणवाचक के बाद सब फिर हो गया हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक। फिर तीसरा हमारा हो गया परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। फिर चौथा हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। चौथा हमारा कौन सा हो गया? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सबसे पहले हमारा हुआ गुणवाचक विशेषण, दूसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब हमारा सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण देखो, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक यानी कि गुणों को बताने वाला विशेषण। यानी कि गुणों को बताने वाला, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, स्वाद, गंध, यानी कि इन सब का पता चलता है, वो कौन सा होता है? हमारा गुणवाचक विशेषण। यानी कि जिसमें हम उसके सभी गुणों के बारे में पता चलता है, यानी कि उसके गुण, उसकी दोष, उसके दशा, उसकी अवस्था, उसका रंग, उसकी स्थिति, इन सब के बारे में हमें पता चलता है। वो कौन से होते हैं? हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे गुण दोष के आधार पर हम कह दें कि भाई वह बहुत चतुर बालक है। चतुर है तो गुण हो गया। वह बुद्धिमान है, ये भी क्या हो गया? गुण हो गया। वह मूर्ख है, क्या हो गया भाई? उसका दोष है। दोष तो क्या कह सकते हैं? यानी कि उसके अंदर की कमी है। ठीक है, रंग, जैसे रंग में कह दे काला घोड़ा, काली गाय, सफ़ेद गाय, तो ये क्या हो गए? उसके रंग। आकार, आकार में कह दे कि भाई छोटा, बड़ा, नाटा, इस तरह से, तो वो क्या हो जाएंगे? वो आकार के अंदर हो जाएंगे। जैसे सोहन छोटे कद का है,
यानी कि वो आकार में छोटा है। समय के बारे में, यानी कि माँ ने नई साड़ी खरीदी है, माँ ने पिछले दिनों शॉपिंग की थी। तो ये सब क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण। उसके पश्चात हमारा दूसरा आता है सार्वनामिक विशेषण। दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जो सर्वनाम भी होते हैं। देखो भाई एक मिनट, सार्वनामिक विशेषण। अब देखो इसमें हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, जो आज हम दूर करने वाले हैं। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण के द्वारा इसको अच्छे से समझ लेंगे। वह घर मेरा है। अब मैं एक और वाक्य इसके साथ लिखती हूँ ऐसा ही, वह मेरा घर है, वह मकान सोहन का है, वह मेरा मकान है। अब देखो मैंने ऊपर लिखा वह घर मेरा है, वह घर आया है ना, घर क्या है यहाँ पर, संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले आते हैं वो तो क्या हो जाएंगे, हमारे सार्वनामिक विशेषण। लेकिन जहाँ पर घर बाद में हो, यानी कि संज्ञा बाद में हो और सर्वनाम पहले हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा सर्वनाम। और वो कौन सा सर्वनाम है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मकान सोहन का है, मकान क्या है, संज्ञा है, तो यहाँ पर वह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। वह मेरा मकान है, वह मेरा मकान है, तो क्या हो गया भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क होता है, सार्वनामिक विशेषण में और सर्वनाम में। जैसे भाई मुझसे नाराज है, वह मुझसे नहीं बोलेगा, यानी कि मेरा भाई क्या है भाई, मुझसे नाराज है, वह मुझसे नहीं बोलेगा। इस वाक्य में भाई क्या है, भाई संज्ञा है, तो दूसरे वाक्य में वह क्या है, सर्वनाम है, वह भाई संज्ञा के लिए आया है, अतः यहाँ पर क्या है, ये सर्वनाम है। ठीक है, लेकिन वह छात्र कक्षा में हंगामा करता है, वह छात्र कक्षा में, तो छात्र क्या है, संज्ञा है, वह क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि वह छात्र की विशेषता बता रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। तो दोनों में यही अंतर होता है। मैंने आपको आसानी से बताया, छोटा वाक्य प्रयोग करके बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा हमारा होता है, हमने दो किए हैं, तीसरा हमारा कौन सा है, हमारा है संख्यावाचक विशेषण। तीसरा क्या आ जाएगा हमारा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण देखो अभी, संख्या यानी कि नाम से ही हमें पता चल रहा है संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं। संख्यावाचक यानी कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 5, 10, एक पहला, दूसरा, तीसरा, कोई, कुछ, दुगुना वजन हो गया, जैसे प्रत्येक छात्र। या फिर ये संख्यावाचक दो प्रकार के भी होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में तो क्या आ जाएगा, जिसकी निश्चितता का हमें पता हो, यानी कि जो हमें पता होता है, जैसे 1, 2, 5, 10, पहला, दूसरा, तीसरा, तृतीया, इस प्रकार से। और अनिश्चित में कुछ, बहुत, सभी, कम, ज़्यादा, ये वाले शब्द क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक में जैसे अभी बताया 5 बालक, जैसे 5 बालक क्या हम गिन सकते हैं, 5 बालक, भाई बालक खड़े हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जैसे 8 दिन, कितने दिन भाई, 8 दिन। अब देखो मैं कह दूं कि भाई मुझे कुछ रुपए दो, मुझे कुछ रुपए, कुछ पैसे चाहिए। क्या चाहिए भाई, कुछ पैसे चाहिए। अब ये नहीं पता भाई कुछ कितने पैसे, पैसों को हम गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बता दिया, उसकी अनिश्चितता बता दी कि भाई हम नहीं पता भाई कितने मांग रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो उसके आगे हमारा कौन सा आ गया, तीसरे के बाद हमारा आ गया चौथा परिमाणवाचक विशेषण। चौथा क्या आ गया हमारा, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? परिमाण यानी कि मापतोल। परिमाण क्या होता है? मापतोल। जिन विशेषण शब्दों के द्वारा विशेष्य के अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के मापतोल का ज्ञान होता है, यानी कि जिनसे उनके परिमाण का ज्ञान होता है, मापतोल का ज्ञान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी क्या होते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक में क्या आ जाएगा? जैसे 2 लीटर दूध, अब हमें पता है कितना भाई? 2 लीटर। लेकिन अनिश्चित में क्या आ जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या हो गया? कुछ दूध, थोड़ा दूध, ज़्यादा पानी। कितना भाई? ज़्यादा पानी मिलाया भाई इसने तो ये क्या हो गए हमारे? निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही।